अगर तार में काबिलियत है तो ते काबिलियत एक साल ने छो पास को, लेकिन बा काबिलियत निकल के आवेगी। कोई में टेस्ट में का नंबर कम भी आ जाता है, यूँ आके कहते कि नहीं बाबा आज तो बिगड़ को हो रहा है, तो उन दिन में बाहर चला जाता, आइसक्रीम खा के आता है या बर्गर खा के आता है या बाहर नहीं खाना खा के आ जाता। नहीं, आज तो अपन पढ़ना ही को नहीं, कल सुबह पढ़ना शुरू करेंगे। खुद की इच्छा मार के बच्चे की इच्छा है, बैंक के हिसाब से सारा प्रोग्राम बनाए और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। बच्चे को सिर्फ पढ़ना पड़ता है, उस सिर्फ पढ़ने के पीछे माँ बाप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक बहुत ही मुश्किल से सवाल तार से मैं कर लूँ, सबसे ज़्यादा खुश कौन हो? यो बताना मुश्किल है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू। कैमरा मैंने उमेश के साथ आदाबा पुंचा झुंझुनू का है, खाजपुर नया गांव में और जिक्र कर ग्राम पंचायत भी खाजपुर नया इलाका है। अभी आप बैठे हैं जयप्रकाश जी के घर, बड़ को जो बच्चों है यश जी बे नीट की एग्ज़ाम क्लियर करी और बस अब बातचीत करांगा कि के बड़ को तरीको रियो कैसी बे तैयारी करी की को वो सपनों हो, खुद को सपना हो या फिर घर का को सपना हो, और के हिसाब से भी ले लेगी प्रिपरेशन ले लेगी भी चलिया सारी बातें बस आप करांगा। वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम जी। एक बात और परिचय दे दो। मेरा नाम यश चौधरी है, मैं खाजपुर नयो को रहने वाला हूँ। 3 साल में तैयारी करी डॉक्टरी की और आखिर में नंबर आयो है। अच्छा, ये थोड़ा दूसरो प्रयास हो फिर जहाँ तीसरो हो? यो मेरो दूसरो प्रयास हो। पहलो जहाँ 12th के साथ में ही हो फिर अभी के बाद में करो? नहीं, पहलो प्रयास में 12th के साथ करो, लेकिन कोविड के कारण और ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी हेजिटेशन के कारण और पहली बार क्लियर को नहीं हो पायो। एक चीज़ से मैंने बताओ कि जहाँ मोस्टली आप देखा कि जहाँ कोई भी एग्जाम जो कोई क्लियर करे, चाहे वो नीट की हो चाहे वो रीट की हो, पहले या दूसरे प्रयास में होना थोड़ा सा आसान रहे, बी के बाद में थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाए के लिए, बी के पीछे की क्या वजह थे बता सकोगे? एक ही वजह की पीछे कोई को नहीं। अगर तार में काबिलियत है तो ते काबिलियत एक साल ने छो पास को, लेकिन बा काबिलियत निकल के आवेगी। तो अगर तार में काबिलियत है तो ते पहली नहीं या दूसरी साल में कर लोगा। इसलिए ज़्यादातर काबिलियत या फिर जो मेहनती जो आदमी हो वह पहली दूसरी साल में ले लें, तो अपन यहाँ लगे कि बाकी में बच्चा निकल कौन से करने। एक्चुअली में जो डिजर्विंग जो हुए आदमी हुए वह पहली या दूसरी साल में आपको मौको बना ली। रैंक कौन सी बताओ दे? मेरी रैंक 1266 आई है। शानदार रैंक आई। तो अभी तक कॉलेज डिसाइड होगी कि? हाँ, कॉलेज डिसाइड होगी। कौन सी कॉलेज है? मन मिली है VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। अच्छा, तो थोड़ी सी हम बचपन से बात कर लें, शुरुआत से बात कर लें कि कद थाने लागियो कि आप डॉक्टर बनना है, कद यो सपनों जो वो थे लेके चलिया? देखो जी, 8वीं 9वीं तक तो वही यहाँ स्कूल में जाता, घर आ लेता। 10वीं में थोड़ा माहौल बनने लग गया। बनना है के नहीं बनना कुछ ही बन बेरो? हाँ नहीं, 8वीं 9वीं तक कौन बेरो। फिर 10वीं हूँ जब मैं साइंस ली तो मन बेरो पटियो कि अपन 11वीं में अपन अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी हो है। अते डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, वकील की अलग स्ट्रीम हो है। तो मैं देखियो कि डॉक्टर हो ह्यूमैनिटी में सर्व करें और डॉक्टर एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है, तो मैं डॉक्टर की तरफ गई। अच्छा जी, मैंने तो जहाँ रिस्पेक्टेड तो है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की काम भी हो रहा है, क्योंकि देखो भगवान को दर्जो डॉक्टर ने दियो जा है, बहुत बढ़िया बात है और बहुत लोगों की दुआ जगह भी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की काम था ना, कौन लगा कि रिस्की काम भी हुआ है। कई बार अगर कोई छोटी सी भी अगर मिस्टेक हो जाती भी से कोई की जान चली जा सकता है, तो कितना जिम्मेदारी भरी जॉब है यार। हाँ, जिम्मेदारी भरी जॉब है, लेकिन अगर काबिलियत खुद पर यकीन होना चाहिए तो फिर तैयार जॉब करने के लायक बन जाओगा। अच्छा, 10th के बाद में ऐसे खुद ही सोच रही हो कि अपन डॉक्टर बनना है, फिर जहाँ पापा है मम्मी है और कोई थाने बताया कि बताना यो करना चाहिए? ये चीज़ मैं घराना को ज़्यादा रोल हूँ। मेरा जो 3 कज़न्स हैं वैसे डॉक्टर ही, और मेरा पापा भी हो चाहता है कि मैं डॉक्टरी की लाइन पकड़ूँ। तो मतलब घर आज की डॉक्टर्स की फैक्ट्री हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल फैक्ट्री लग रही है। घर को माहौल डॉक्टर को हो तो मैं या फील्ड चूज़ करनी पसंद करी। तो एक सवाल में था सो यो रघु, जब रिजल्ट आयो तो सबसे पहले थे किन बतायो कि भाई थे पास होगा या तेरी रैंक आई है? रिजल्ट आयो तो मैं घराला सारा सागे बैठा, तो रिजल्ट आयो तो मान सैन सागे बेरो पटको सबने एक साथ बता? हाँ, मैं सब एक सागा मेरी पूरी फैमिली। अच्छा, एक बहुत ही मुश्किल से सवाल मैं कर लूँ, सबसे ज़्यादा खुश कौन हो? सो ज़्यादा खुश तो यो बताना मुश्किल है। देखो मन तो पापा लगे, क्योंकि पापा को सपना डॉक्टर बनने को सबसे ज़्यादा पापा होगा, बाकी थे और बता दो कि कौन हो सबसे ज़्यादा?
मेरे साबू पापा मम्मी दोनों दोनों नहीं, बताऊंगा देखो, मैं। बराबर तो ई दुनिया के अंदर कोई चीज़ हो ही कोने है, और 49 51 तो हर चीज़ हो ही है, बराबर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सका है। तो थोड़ा सा अंदर बताना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा खुश है हो। देखो पापा हैं बस ज़्यादा एक्सप्रेसिव ही को नहीं, मम्मी ज़्यादा हमेशा ज़्यादा एक्सप्रेस करें। ये तो हर जगह ही हुआ है। हाँ तो मन तो मम्मी को पढ़ लो थोड़ा सो भारी लागे। थाने के लागे जैसे कई बार आप देखा कि माँ बाप अपना है कि बेटा ई साल पढ़ ले फिर तो मज़ा ही मज़ा ही, 10वीं कर ले फिर मज़ा ही मज़ा ही, 12वीं कर ले फिर कॉलेज में तो क्यों करना ही कोने है, बेटा नीट की एग्जाम के लिए कर ले फिर तो क्यों कोने है। उसको ये लगा है कि पूरा पढ़ाई थम गई है, फिर पूरा से शुरुआत हुई है दोबारा। मेरा घराला देखो मान कह दी कि देख तू पढ़ तो ले, पढ़ना आगे भी है, लेकिन भाई बात है कि फिर पढ़ेगो तो तेरे कन एक अश्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई नीट क्लियर करके बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंस रहेगो। तो मैं मन पल्ली हूँ क्लियर कर दियो कि यो तेरो स्टॉपेज को नहीं, तन पढ़ना आगे भी है, लेकिन भाई बात है कि फिर तू फ्री होके पढ़ेगो। अब तेरे पर दबाव है कि तन क्लियर करनी है, और फिर तू खुला माइंड पढ़ेगो। लेकिन मैं तो कई बार घराड़ा कहती कि भाई थाने ई साल ही पढ़ना है फिर तो मज़ा ही मज़ा ही, ये सब चीज़ें कितनी गलत हो जाए बच्चा के लिए, क्योंकि बच्चों सोचे आपने 12th कर ली, अब हम तो पढ़ना ही क्यों, घर कहाँ खेड़ा तो क्यों करना ही है, ये चीज़ें खड़े थान के लागे गलत को नहीं जाएंगे। ये हुआ तो गलत ही है, टाबरान गलत नज़रिए नहीं रखना चाहे, लेकिन भाई बात है कि टाबर यूँ ज़्यादा मोटिवेटेड हुए हैं तो पेरेंट्स ने यह बात बच्चे मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, बढ़ने यह बात वेरो कौन रहे कि आ गई बात पर बच्चे को के फ़र्क पड़ेगा, ये बात को बढ़ने यहाँ लगे कि आप यहाँ बात बोल देंगे तो टाबर मोटिवेट हो जाएगा तो वो ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं अच्छा एक चीज़ में मैं बताता हूँ कि तैयारी थे खड़े से करी और कितनों को योगदान रही हो तैयारी में GCI सीकरूँ करी, गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर, और बन को बहुत बड़ा रोल है, मेरी फैमिली को रोल है, लेकिन मैं खुद के दिमाग को ज़्यादा करता को नहीं। मैं जो कोचिंग वाला है मैं बन पर फेथ रखता हूँ, मेरे टीचर्स पर फेथ रखता हूँ, तो मैं मन बहुत मदद करी है। तो बन टीचर्स को और एक कोचिंग को जो वो कितनों के जरूरी रह जाए, योगदान कितना जरूरी रह जाए कि अब अगर ढंग से तैयारी करवाएं तो बच्चों जल्दी लग जाए। हाँ मैं तान पाथ बताऊँगा, तान की रास्ते पर चलना है, कितने घंटों पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, टेस्ट को शेड्यूल है, कितना टेस्ट होना ही, कितना टाइम पर होना ही, कौन सी क्लास लागनी है, कौन से कोर्स को सब्जेक्ट पर ली होना है, तो हर कोचिंग को बहुत बड़ो योगदान हो इस चीज़ में। अगर मैं तारा सही मार्गदर्शन नहीं और तेबन की बात मानो तो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगा। देखो क्रिकेट की दफ़ा बात करें तो क्रिकेट के अंदर 2 बाउंसर्स कहीं पे अलाउ हुए हैं। हाँ। अभी के बाद में वाइट बॉल दे दी जाए, लेकिन मैं तार से तीसरा बाउंसर फिर से डाल रहा हूँ। अगर थाने में पूछूं कि कोचिंग वाला को कितनों % योगदान है तारी सफलता के अंदर, तो क्या बताओगा? कोचिंग वाला को अगर मैं प्रतिशत में योगदान अगर बताना चाहूँ तो मैं कह सकूँ कि 60% कोचिंग को होगा। तो अभी जहाँ बच्चों बतायो कि सपनों जो को हो वो पापा को हो, लेकिन खुश ज़्यादा मम्मी हुई, इसके पीछे वो कारण जानना चाहूँगा। कारण तो यही है सर कि घर की परिस्थिति और जहाँ एक मम्मी के भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम रहे माइग्रेन की, मैं हार्ट को पेशेंट हूँ, तो मेरे यहाँ है कि अपने घर में अगर डॉक्टर हुए हैं तो वो अपने घर के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहे कि मम्मी जाए एक मम्मी के माइग्रेन की पेशेंट हैं, और माइग्रेन कई बार एटिक सिचुएशन में आवे हैं जना बिन तुरंत डॉक्टर के नहीं जाना पड़े और बढ़िया ट्रीटमेंट लेके आवे जना बिन रिलीफ मिले। तो भी कही होगी लो चलो आपने घर में भी एक डॉक्टर हो, आपने बहुत ज़्यादा परेशान को नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक ही के पीछे वो कारण है। और एक और जो को कारण मेरे समझ में वो आया कि जहाँ बात करें कि पिता जो को थोड़ा सा एक्सप्रेस कम करे है और मम्मी जी की थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्रेशन आपका दिखा दे है, वो भी उन्हीं के पीछे कारण लागे। बाकी हम लागे खुश तो थे भी बहुत ज़्यादा है हो। तो जो कुछ छोटो बेटो है बिकले भी कोई फील्ड सोच रहा है या फिर बिन भी फिक्स है कि डॉक्टर बनाना है? नहीं बिकले आपा कौन सोची भी बच्चे की रुचि डेली लाइफ में आपा भी बात करता रहा भी कि पढ़ाई की जब भी चर्चा चला है या भी इन्हें जब भी कदे पढ़ाने बैठा तो भी की मैथ्स में ज़्यादा रुचि है, तो वो कह रहे हो कि नहीं पापा मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँगा, मेडिकल फील्ड में कौन जाऊँ। अरे चीज़ मैंने बताऊँ कि जहाँ कई बार आप देखा कि माँ बाप जो कहीं कुछ ज़्यादा उम्मीद ताबरा से लगा ली ही, आपको जो फेस तो भी के ऊपर थोप नहीं जाते, बताया कि छोटे बच्चे की जगह रुचि वह मैथ्स के अंदर है तो वही फील्ड में जाओ, बड़े बच्चे की बायोलॉजी के अंदर है तो वही फील्ड में जाओ। लेकिन कई बार हम देखा कि माँ बाप जो कहीं पे आपको जो फैसलो है वो थोप दी ही बिल्कुल बच्चे के ऊपर, वो कितनों के गलत है? नहीं वो तो बहुत ज़्यादा गलत है। अब जब मैं बच्चे के साथ 3 साल रही हूँ और मैं एक तरह हूँ भी के मतलब फैसिलिटेटर के तौर पर ही रही हूँ कि बिन सुविधा मिल जाए, बिकि जब मेरा ध्यान यूँ रहता कि भाई वो सुबह उठ के जहाँ जाए तो कोचिंग टाइम पर पहुँच जाए और नाश्तो करके चले जा, फिर दोपहर में जब वापस आवे तो खाने की व्यवस्था हो जाए और भी के नाश्ते की, फिर उनके बाद में पढ़ने की तो
भी कि जब इंटरटेनमेंट की बात आती है या खेलने की बात आती है तो मैं खुद भी के साथ खेलता हूँ। मैं बिन चाहे कि मोबाइल दे देता हूँ कि ठीक है तू कोई वीडियो देख, तेरे एक बार इंटरटेनमेंट कर ले, अपन 6 बजे के बाद में पढ़ना शुरू करना है। यानी बिन थोपे तो बड़ोड़न भी कुछ भी को नहीं हो कि भाई तने 8 घंटा ही पढ़ना पड़ेगा। ईमानदारी की बात बताऊँ कि वो कोई दिन 6 घंटा हूँ ज़्यादा पढ़ी हुई को नहीं। जहाँ कोचिंग आवर से अगर आप निकाल दें तो उनके बाद में भी को जहाँ टेस्ट होतो ना उन दिन भी वो 6 घंटा हूँ ज़्यादा कौन पढ़ता भी को कहने को मतलब हाँ रेगुलरिटी ज़रूरी है। हाँ मैं ये दरमियान जहाँ झुंझुनू आनो जानो, शादी ब्याह अटेंड करना, गांव में जानो बहुत कम होगा। हाँ और बिन तो पिछले 10 महीनों मैं झुंझुनू लेके को नहीं आया हूँ तो बिकी भी आने की रुचि को नहीं है कि पापा मैं एक दिन जहाँ झुंझुनू अगर चलोगे तो मेरा 4 दिन खराब होगा और एक टेस्ट में मेरा कम नंबर आ जाएगा तो ये क्या एक इन्फीरिटी होती है कि मेरी ओवरऑल जो रैंक चल रही है वह मेरी गिर जाएगी। तो मैंने यहाँ सोचेंगे कि वो वास्तव में पढ़ाई में रेगुलर को नहीं वह भी हो जाएगा, थोड़ा सा आदमी हताश भी बच्चों भी से हो जाए, बच्ची भी हो जाए। हाँ 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 मतलब अब पेरेंट्स अगर यह चाहे हैं कि मैं मेरे बेटे ने यो बनाऊंगा या मैं बना दियो तो बात चीज़ गलत है। बस तो बिन केवल एक सुविधा ही देश के ही, एक माहौल देश के ही, एक बिन एनी टाइम बिन मोटिवेट रख सके ही कि नहीं यार कोई दिक्कत को नहीं। अब जहाँ कोई में टेस्ट में ही का नंबर कम भी आ जाता है, यूँ आके कहते कि नहीं बाबा आज तो बिगड़ गो हो रहा है, तो उन दिन में बाहर चला जाता, आइसक्रीम खा के आता है या बर्गर खा के आता है या बाहर नहीं खाना खा के आ जाता। नहीं आज तो अपन पढ़ना ही को नहीं, कल सुबह पढ़ना शुरू करांगा और इम कम नंबर आ गया तो कोई बात को नहीं है, आप आगलम देखांगा, आगलम बाकी कौन जानता। राम राम जी। राम राम जी। जहाँ बच्चों भी बता रहे हो कि सबसे ज़्यादा खुश जगह है मम्मी है। ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी की एक बच्चा का करीब जहाँ ज़्यादा रहे, जहाँ पर बात करें बेटा है बेटी की, तो बी के अंदर भी जहाँ मम्मी जी की है वो बेटा का ज़्यादा करीब हुआ है। शायद वो कारण बनी के पीछे लगा है। अब के लगा है कि थाने के लगा सपनों पूरा हो गया, फिर और कोई चीज़ ही बाकी है? नहीं, सपना तो पूरा वैसे देखा जाए कभी नहीं होता। फिर तो वो सपनों को नहीं शायद लालच बन जाए, ये लालच बन जाता है। और अब लालच बन गया, इसमें सिलेक्शन होते ही अब इसको भी पीजी दिखने लग गई, इन्हें भी पीजी दिखने लगी। मानना भी कुछ हद तक यही दिल्ली की कॉलेज ली कि भाई आपन पीजी में ज़्यादा फ़ायदा मिला है। देखो भाई चीज़ आ रही है कि अब बढ़िया कॉलेज मिल जा, फिर बढ़िया फील्ड में चल जाए, फिर बढ़िया जगह नंबर आ जा, फिर आपने झुंझुनू के माय निवन को ट्रांसफर हो जा, फिर आपनो काम बढ़िया चल जा, आपने भू बढ़िया आ जा, आपने पोता हो जाए, तो सपना तो मेरे हिसाब से पूरा खड़े होंगे। हाँ पूरा को नहीं हो, सपना पूरा करना है, लेकिन एक हद तक मतलब अब संतोष है कि हाँ चलो बच्चों फील्ड में निकल गो और वो आपको आगे करेगा। अच्छी चीज़ मैंने बताया कि जहाँ कोई भी बच्चों जो सक्सेस हुआ है तो भी बच्चों को तो बहुत बड़ा रोल रह ही रहा है, वो बढ़िया तरीके से पढ़ा है। लेकिन माँ बाप को रोल कितनों की हो जाए कि माँ बाप ने कितनों सेक्रीफाइस करना पड़ा है। बाकी बार देखा कि सिर्फ बच्चन बधाई दी जा रही है, बच्चन को कहता है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, लेकिन कड़े कड़े माँ बाप की जगह पीछे की मेहनत है कड़े कड़े छुप की रह जाए। तो थाने क्या लगा कि कितनों सेक्रीफाइस जो माँ बाप ने भी अंदर करना पड़ा है? माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा है आज का ज़माना में। तो पहले कौन लाग तो, लेकिन आजकल बहुत सेक्रीफाइस, आपका सारा इंटरटेनमेंट भूलना पड़ा है, आनो जानो को बंद करना पड़ा है, खुद की इच्छा मार के बच्चे की इच्छा है मैं के हिसाब हूँ सारा प्रोग्राम बनाए और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। बच्चे को सिर्फ पढ़ना पड़ता है, उस सिर्फ पढ़ने के पीछे माँ बाप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बी के अंदर आप देखा कि अगर माँ बाप जॉब कर रहे हैं दोनों जना तो फिर तो मुझे लगा परेशानी डबल हो जाती होगी। परेशानी डबल हो जाए, बहुत रोल है। एंड मैं पूरा फ़ोन करती तो यही कहती बेटा टाइम किल करनो जीरो कर दे, तू सोनो कम मत करे, भी तो ही सो, तू तेरे इंटरटेनमेंट भी कर, लेकिन टाइम जो किल हो रहा है उसको जीरो कर दे। तो यही सपना था हमारा कि भाई ये बच्चा अच्छा परफॉर्म। यह बात सिखानी बच्चन बहुत जरूरी होगा कि समय जो है वो बर्बाद नहीं करे हो जाए। अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं 4 घंटा पढ़ रहे हैं, बीच में इंटरटेनमेंट करना है फिर दोबारा पढ़ना है, बस चीज़ अलग होगी, लेकिन समय बर्बाद नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। तो उनकी सोच से थे कितना के सहमत हो कि बच्चा की मेहनत तो रही, साथ में माँ बाप की जो की मेहनत है बहुत ज़्यादा भी को रोल रहा है। उठाने के लगा कि पढ़ाई को कौन सो तरीकों जो वो बेस्ट रहे और अनकी जी की यश जी की मेहनत है वह कितनी की रंग ले आई है। थारी जी की राय वाने कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा, वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जल को झुंझुनू के साथ हरो प्यार यहीं बनाए रखो।